जय हिंद एवरीवन। एनसीसी की प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है ताकि जब भी आपसे प्रैक्टिकल के वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनका अच्छे से जवाब दे पाएँ और आपके मैक्सिमम मार्क्स लग सकें आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि युद्ध कला और क्षेत्र कला। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट क्या होती है? फील्ड क्राफ्ट जिसे हम क्षेत्र कला भी बोलते हैं। तो क्षेत्र कला क्या होती है? द आर्ट ऑफ मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल ग्राउंड। उपलब्ध भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने की जो कला होती है उसे हम क्षेत्र कला यानी कि फील्ड क्राफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई थिंग्स आर सीन। चीज़ें क्यों दिखाई देती हैं? तो चीज़ों को दिखाई देने की बहुत सारी वजह होती हैं। चीज़ें उनकी शेप की वजह से, स्पेसिंग दूरी की वजह से, सिलोटे छाया आकृति की वजह से, सरफेस सतह की वजह से, साइन चमक की वजह से, शैडो छाया की वजह से और मूवमेंट गति की वजह से दिखाई देती हैं। ये रीज़न है जिनकी वजह से जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं, जिन्हें हम 6S और 1M के फॉर्म में भी लिखते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्यान आकर्षित करता है वो होता है मूवमेंट यानी कि गति। तो मूवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है ह्यूमन आई का। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस। दूरी का अनुमान लगाने की विधियाँ कौन सी हैं? तो पहले तो ये पूछ लिया जा सकता है कि दूरी का अनुमान लगाने की कितनी विधियाँ हैं। तो 6 विधियाँ हैं, जिनमें पहला जो मेथड है वो है यूनिट मेजर मेथड। दूसरा मेथड है अपीयरेंस मेथड यानी कि दिखावट विधि। हम देख के पता लगा लेते हैं कि कितनी दूरी पर है, कोई चीज़ कैसी दिखाई देती है। ब्रैकेटिंग मेथड, ब्रैकेटिंग मेथड में मैक्सिमम वैल्यू ले ली जाती है और मिनिमम वैल्यू ले ली जाती है और उन दोनों का मीन निकाल लेते हैं, उसे ब्रैकेटिंग मेथड कहते हैं। की रेंज मेथड, जिसमें हमको कोई स्पेसिफिक जगह का पता हो। सेक्शन एवरेज, आपको पता है कि एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं और 10 के 10 से हम पूछते हैं कि सामने दिखने वाली चीज़ आपको कितनी दूरी पे लग रही है। सभी के अलग अलग जवाब आएंगे, उन सभी जवाब का हम औसत ले लेते हैं तो वो सेक्शन एवरेज मेथड हो जाएगा। और हाविंग मेथड यानी कि अगर हम आधी दूरी का पता लगा लें तो उसको अगर हम दोगुना कर देंगे तो उससे हमको पूरी दूरी का पता लग जाएगा। तो ये 6 तरीके होते हैं दूरी का पता लगाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द सीक्वेंस ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल ऑर्डर का क्रम बताएं। तो फायर कंट्रोल ऑर्डर का क्रम होता है ग्रिट, GRIT। ग्रिट की फुल फॉर्म होती है, G से होता है ग्रुप, R से होता है रेंज, I से होता है इंडिकेशन ऑफ टारगेट और T से होता है टाइप ऑफ फायर। यानी कि जब भी हमको फायर कंट्रोल ऑर्डर बताना है तो पहले कौन सा ग्रुप है, फिर कितनी रेंज है, फिर टारगेट को इंडिकेट करेंगे और फिर किस तरह की फायर करनी है। तो ये जो है वो फायर कंट्रोल ऑर्डर के अंदर आता है ग्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ पेट्रोल। जो पेट्रोल जो होता है, गश्त जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो पेट्रोल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है रैकी पेट्रोल और दूसरा होता है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। एक होता है रैकी पेट्रोल और दूसरा कौन सा होता है? प्रोटेक्टिव पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर। फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो फायर कंट्रोल ऑर्डर के प्रकार हैं फिल फायर ऑर्डर, प्रिपरेटरी फायर ऑर्डर यानी कि तैयारी के लिए, अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर यानी कि अवसर का, और ब्रीफ फायर ऑर्डर संक्षिप्त का। जब दुश्मन बहुत ही पास होता है तो फिर ब्रीफ फायर ऑर्डर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एन एम्बुश। एम्बुश किसे बोलते हैं? यानी कि घात, एक अचानक से हमला करना। घात दुश्मन पर अचानक किया गया हमला होता है। जब दुश्मन पर अचानक से हमला होता है तो उसे एम्बुश बोला जाता है। तो यहाँ पे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आएगा कि एम्बुश होते कितने टाइप के हैं, यानी कि घात होती कितनी प्रकार की है। तो एम्बुश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपॉर्चुनिटी एम्बुश और एक होता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, सुनियोजित, और अपॉर्चुनिटी होती है अवसर जनित। अचानक से हमें पता लग गया कि सामने दुश्मन है, हम उस पर अचानक से हमला कर दें तो वो तो अपॉर्चुनिटी एम्बुश हो गया। लेकिन हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि वहाँ पे दुश्मन मिलेगा और हम उस पर हमला करेंगे तो वो डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर किया गया एम्बुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एन एम्बुश पार्टी। घात लगाने वाली टुकड़ी की संरचना क्या होती है? तो उसमें स्काउट्स होते हैं, जिसे जो आंख और नाक कहा जाता है, क्योंकि ये आगे से देखते हुए चलते हैं, ठीक है, आंख और कान कहा जाता है, सॉरी, ठीक है। और स्काउट्स, फिर कवरिंग पार्टी होती है, रिजर्व पार्टी होती है और स्टॉप्स रोकने वाले होते हैं। तो ये इस तरीके से घात लगाने वाली टुकड़ी की संरचना होती है।
हाउ इज वर्बल ऑर्डर गिवन, मौखिक आदेश कैसे दिए जाते हैं। देखो मौखिक आदेश पहली बात बाय माउथ, बोल के तो दिए ही जाएंगे, हाथों से भी कई बार आदेश दिए जाते हैं। वर्बल आदेश की अगर हम बात करते हैं हाथ से संकेत द्वारा या फिर बाय विसल और वेपन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट विदाउट आर्म्स। देखो ये भी पूछ लिया जाता है कि मूवमेंट कितने टाइप की होती है। तो मूवमेंट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है विद आर्म्स यानी कि हथियार के साथ, दूसरी होती है विदाउट आर्म यानी कि बिना हथियार के। तो बिना हथियार के बंदर दौड़, मंकी रन होती है, लेपर्ड क्रॉल, तेंदुआ रिंग, तेंदुए की तरह क्रॉल करना, द वॉक चलना होता है, रोल लुढ़कना होता है, और क्रोल विद एब्डोमन, एब्डोमन मैंने होता है पेट, पेट के बल रंगना। ये क्या है, विदाउट आर्म्स मूवमेंट है। अब हम कुछ मूवमेंट देखेंगे जो विद आर्म है, हथियार के साथ। तो उसमें घोस्ट वॉक यानी कि भूतिया चाल, मंकी रन होता है, बंदर दौड़, लेपर्ड क्रोल दोनों में है, वॉक भी है दोनों में, और रोल जो लुढ़कना। तो ये कुछ टाइप्स है मूवमेंट्स के। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फिर होती है फाइल फॉर्मेशन, फिर होती है डायमंड फॉर्मेशन, फिर एरो हेड फॉर्मेशन, फिर स्फीयर हेड फॉर्मेशन, और फिर एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो ये 6 तरह की जो होती हैं सेक्शन फॉर्मेशन, ये आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर दी टाइप ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो ये हम कर चुके हैं, रैकी पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल, 2 प्रकार के पेट्रोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज द डिस्टेंस अंडर एस्टिमेटेड। हम जब भी डिस्टेंस को एस्टिमेट करते हैं तो कई बार जितनी डिस्टेंस होती है उससे कम अनुमान लगा लेते हैं हम। ऐसा क्यों होता है, जब द लाइट इज ब्राइट, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब प्रकाश तेज हो, सन साइंस फ्रॉम बिहाइंड द ऑब्जर्वर, जब सूर्य जो प्रेक्षक के पीछे से चमकता हो, ऑब्जेक्ट इज लार्जर इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, जब वस्तु अपने परिवेश की तुलना में बड़ी हो, या देर इज ए डेड ग्राउंड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, जब प्रेक्षक और वस्तु के बीच में मृत भूमि हो, या फिर लुकिंग अप हिल, जब ऊपर की ओर देखने पर। इन सारे केसेस में क्या होता है कि डिस्टेंस जो है अंडर एस्टिमेट कर ली जाती है, जितनी डिस्टेंस होती है उससे कम अनुमान लगा लिया जाता है। इसका ऑपोजिट भी होता है कि डिस्टेंस कई बार ओवर एस्टिमेट भी कर ली जाती है, यानी कि दूरी का अनुमान अधिक लगा लिया जाता है, इतनी दूर होती भी नहीं है चीज़ें। ये कब होता है, व्हेन देयर इज ए बैड लाइट, जब प्रकाश खराब हो, व्हेन द सन इज इन द ऑब्जर्वर्स आई, जब सूर्य प्रेक्षक की आंखों के सामने हो, उसका बिल्कुल अपोजिट करना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन ए नियर बाई ऑब्जेक्ट, जब वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं से छोटी हो, लुकिंग डाउन होल, नीचे की ओर देखने पर, डाउन हिल, ठीक है, और लुकिंग थ्रू द स्काई लाइन, क्षितिज रेखा के माध्यम से देखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसी एंड बीसी। एफसी और बीसी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो एफसी की फुल फॉर्म होती है फील्ड क्राफ्ट, और बीसी की फुल फॉर्म होती है बैटल क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट यानी कि क्षेत्र कला, ठीक है, और बैटल क्राफ्ट यानी कि युद्ध कला। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कवर। कवर कितने प्रकार के होते हैं। कवर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कवर फ्रॉम व्यू, जिसे हम नजरियाड बोलते हैं, नजरियाड, ठीक है, और दूसरा होता है कवर फ्रॉम फायर, जिसे हम बोलते हैं फायर से आड़। यानी कि अगर हम छिपे हुए हैं तो छिपने का मतलब एक सिर्फ नज़र से छिपे हैं लेकिन गोली लग सकती है, लेकिन फायर से आड़ में दिखाई भी नहीं देंगे और गोली भी नहीं लगेगी। तो ये दोनों बातें ही हो जाती हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब हैंड एंगल्स। हाथ के द्वारा कोणों का पता लगाते हैं। आपको पता है कि हाथ से डिग्री को मेजर करते हैं। पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से हाथ से डिग्री को मेजर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड से डिग्री को मेजर किया जाता है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, बाएं हाथ से, हिंदी वालों के लिए बायां हाथ। अब बाएं हाथ से जब डिग्री को मेजर करते हैं तो 2 नक्कल्स ऑफ दी हैंड, जब हम मुट्ठी बनाते हैं तो ये जो ऊपर गांठें सी होती हैं उसमें हाथ की जो 2 गांठें होती हैं वो 3 डिग्री को रिप्रेजेंट करती हैं। और फर्स्ट 4 नक्कल्स ऑफ हैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो 8 डिग्री को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर टिप्स ऑफ 4 फिंगर्स एक्सटेंडेड, अगर हम 4 उंगलियों को ओपन कर लेते हैं और उनकी जो टिप होती हैं वो 12 डिग्री को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ग्राउंड। भूमि के प्रकार, ग्राउंड के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। ग्राउंड जैसे कि ब्रोकन ग्राउंड होता है, टूटी फूटी भूमि, उबड़ खाबड़ कह सकते हैं। फ्लैट और ओपन ग्राउंड, स्पाट भूमि जो बिल्कुल समतल होती है। हाई ग्राउंड जो ऊंची भूमि होती है। लो ग्राउंड जो नीची भूमि होती है। डेड ग्राउंड, मृत भूमि। डेड ग्राउंड का मतलब होता है कि जब मान लो कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई नाला है और ये हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि हम देख रहे हैं सीधा दिखाई दे रहा है, तो ऐसी चीज़ जो हमको दिखाई नहीं देती, ऐसा ग्राउंड जो दिखाई नहीं देता, उसको हम डेड ग्राउंड बोलते हैं।
फिर स्लोपी ग्राउंड भी होता है, ढलानदार भूमि, और स्लोप आपको पता है नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है, या फिर फॉरवर्ड स्लोप आगे की तरफ स्लोप, या फिर रिवर्स पीछे की तरफ स्लोप हो सकता है, ढलान जो हो सकती है। जब ऊपर जा रहे हैं तो आगे की तरफ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा जो आएगा वो मैप रीडिंग से संबंधित आएगा, यानी कि मानचित्र अध्ययन की प्रैक्टिकल भी होती है, उसके भी वाइवा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी एक मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आप स्किप ना करें। इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और इस तरह की और वीडियो के लिए आप प्राउड एनसीसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।